हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड्स का इफेक्ट प्रेगनेंसी में। जी हाँ, कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला का थायराइड बढ़ जाता है या फिर उनके थायराइड लेवल्स कम हो जाते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि थायराइड होता क्या है, थायराइड के जो फंक्शन है वो क्या होते हैं और थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। जो थायराइड होता है एक ग्लैंड होती है जो कि आपकी नेक में प्रेजेंट होती है। आपका ट्रेकिया होता है जो सांस की नली होती है, उसके दोनों तरफ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है बटरफ्लाई शेप की, उसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब थायराइड ग्लैंड 3 तरह के हार्मोन्स आपके रिलीज करती है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ये जो 3 हार्मोन्स हैं ये आपके रेगुलेट होते हैं आपके ब्रेन से। अब ब्रेन आपका एक हार्मोन रेगुलेट करता है जिसको हम बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसका मेन काम सिर्फ इतना होता है कि ये आपकी थायराइड के जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं उसको कंट्रोल करके रख रहा है। अगर जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करने लगता है तो थायराइड ग्लैंड आपकी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, मैनेज कीजिए। ऐसा ही उल्टा होता है हाइपोथायराइडिज्म में। सो बेसिकली अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो आपका T3 T4 लेवल कम हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, हाइपोथायराइडिज्म, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो कम हार्मोन रिलीज कर रहा है, T3 T4 कम हो गए। सो आपका ब्रेन क्या करेगा, ज़्यादा हार्मोन रिलीज करने लगेगा TSH। तो आपको देखना होता है कि TSH की वैल्यू कितनी है। नॉर्मली जो TSH की वैल्यू होती है 1.9 to 4 होती है। अब अगर आपका जो TSH लेवल है वो 4 से ज़्यादा होने लगा है तो आपको समझ जाने की ज़रूरत है कि जो आप थायराइड हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज आपका TSH लेवल बढ़ने लगा है। एंड दूसरी तरफ उल्टा होता है, अगर आप हाइपरथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हैं। हाइपरथायराइडिज्म मतलब कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो गई है, वो ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करने लगी है, और जब ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करने लगेगी तो आपके T3 और T4 लेवल इंक्रीज होने लगेगी। अब आपका ब्रेन क्या फंक्शन करेगा, अब आपका ब्रेन TSH लेवल को कम करने लगेगा। हमारी बॉडी सारे हार्मोन्स बैलेंस करके चलती है। अब अगर T3 T4 बड़े हैं तो TSH का लेवल कम होने लगेगा। सो इस तरह से जो हमारे T3 T4 और जो TSH के लेवल्स है कम होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, एक सीसो की तरह इंक्रीज हो गए डिक्रीज हो गए, मैनेज करने के लिए कि वो एकदम बैलेंस में रहे। अब बात करते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होती है ये आपकी बॉडी को कैसे रेगुलेट करती है। थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करना, आपकी मेंटल जो स्टेटस है उसको कंट्रोल करना, आपकी मेंटलिटी जो कि आप एक्टिव है, आप स्लो वर्क कर रहे हैं या फिर आप थोड़ा कंफ्यूज रहने लगे हैं या फिर परेशान या डिप्रेस रहने लगे, उसको भी कंट्रोल करती है। आपकी मतलब मेंटल ग्रोथ को कंट्रोल करती है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। किसी इंसान को अगर ज़्यादा सर्दी लग रही है या फिर किसी इंसान को ज़्यादा गर्मी लगती है तो हो सकता है उनका जो थायराइड हार्मोन्स है वो रेगुलेट नहीं है। इस तरह आपके थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है। पर आज हमारा टॉपिक है कि थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं आपकी प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट डालते हैं। अब जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बात बताई है ये बात इसलिए बताई है कि आपको आसानी रहेगी कि प्रेगनेंसी में क्या रोल आ रहा है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा थायराइड हार्मोन्स का, थायराइड ग्लैंड का, तो आप प्रेगनेंसी में उसका रोल आसानी से समझ पाएंगे। अब अगर किसी महिला को थायराइड हो गया है प्रेगनेंसी में तो सबसे पहले आपको समझ जाने की ज़रूरत है कि वो आपकी बॉडी को रेगुलेट कर रही है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान तो आपकी जो फीटस है, जो आपका बच्चा है, उस पर इफ़ेक्ट आ सकता है। सपोज जैसे कि हम बोलते हैं अगर मदर को डायबिटीज़ होती है तो जो फीटस है उसको भी डायबिटीज़ हो सकती है, आपके बच्चे को भी डायबिटीज़ हो सकती है। ऐसे ही अगर आप थायराइड से सफ़र कर रही है तो आपके बेबी को भी थायराइड की डिजीज़ हो सकती है। अब अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो वो आपके बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन करवा सकता है। मतलब अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रही है तो आपके जो बच्चा है उसकी मेंटली ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जब उसकी डिलीवरी होगी और जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम उसमें नज़र आएंगे कि वो जो कॉन्शियस नहीं रह पाता है या फिर जो उसकी समझने की जो शक्ति है,
वो कम है या फिर वो पढ़ाई में कमज़ोर है, तो आप इसको रिलेट कीजिएगा कि अगर आपको प्रेगनेंसी में थायराइड हुआ था तो इसकी वजह से आपका बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो सही नहीं है। हो सकता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म चल रहा है तो वो आपको प्री टर्म लेबर भी करा सकती है। प्री टर्म लेबर से मेरा मतलब है कि आपकी जो डिलीवरी है उसका टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब आपकी जो डिलीवरी है वो जल्दी हो जाएगी। एंड चांसेस ये भी होते हैं कि आईयूजीआर का मतलब होता है जो आपका बेबी है उसका वेट बहुत कम होगा, वेट कम हो सकता है। और ये भी चांसेस होते हैं कि आपको मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। तो ये बात हुई कि अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये चीज़ें आपको हो सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि हाइपोथायराइडिज्म किस लेवल तक आप डिटेक्ट कर सकती है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपका जो TSH लेवल है, मेन होता है TSH लेवल, अगर TSH लेवल का जो रेंज जा रही है 2.5 से 3 तक है तो वो नॉर्मली चलता है। ये रेंज आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी ही रखनी होती है। अगर 3 से ज़्यादा TSH लेवल इंक्रीज़ होने लगा है तो आपको कंसर्न होने की बात है। आपको अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है कि वो आपको मेडिसिन दे जिससे आप अपने फीटस को, अपने बच्चे को सेफ रख पाए, उसकी मेंटल ग्रोथ, उसकी जो नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ है और अदर सिम्टम जैसे कि मिसकैरेज, प्रीटर्म लेबर और आईयूजीआर से अपने बच्चे को बचा सकते हो। अब दूसरी तरफ हाइपरथायराइडिज्म, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, मतलब TSH की लेवल कम होने लगते हैं, तो भी आपको दिक्कतें बन सकती है। अब अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान TSH लेवल कम होने लगेगा, हाइपरथायराइडिज्म होने लगेगा, तो आपको सिम्टम दिखेगी कि मदर की जो हार्ट बीट है वो अचानक से बहुत तेज़ होने लगती है, मदर घबराने लगती है। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से एक्सेप्थोल्मिस भी हो सकता है, मतलब जो आपकी आंखें हैं वो बड़ी हो सकती है और मदर की जो कॉन्शियस स्टेट होगी वो ऐसी होगी कि वो हमेशा घबराई रहेगी, एंजाइटी में रहेगी, अचानक से उनको पसीने आ जाएंगे या फिर इसमें भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रीटर्म के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये बात हुई कि अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसके लिए आप अपने लेवल्स को अच्छे से चेक करवाते रहे, सिम्टम्स को पहचानते रहे। अगर लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, 2.5 से 3 आपका TSH लेवल बढ़ रहा है तो उसको तभी के तभी आप अपना ट्रीटमेंट कराएं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिसिन स्टार्ट करें जिससे आपका बच्चा और आप दोनों सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी रेमेडी क्या है, नेचुरल रेमेडी, कि अगर आपका TSH लेवल इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड हमारी पॉपुलेशन में 60 to 70% महिलाओं को थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती ही है। और इसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि जो थायराइड की जो बीमारी होती है ये स्ट्रेस रिलेटेड भी होती है। तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रही है तो स्ट्रेस से दूर रहिए। स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो आप थायराइड से बच पाएंगे। ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जो मदर्स कंसीव करने की कोशिश कर रही है या फिर कंसीव कर चुके हैं तो आप स्ट्रेस नहीं लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए जिससे आप अपने थायराइड ग्लैंड को ओवर रिएक्टिव या फिर अंडर रिएक्टिव होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जैसे कि कैबेज और ब्रोकली, ये खाने की वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड आपका TSH लेवल बढ़ना शुरू हुआ है तो आप कैबेज और ब्रोकली को कंज्यूम नहीं कीजिए। सो ये एडवाइस आप फॉलो कीजिए एंड अपने थायराइड के जो हॉर्मोन्स है उसको अपने ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में रेगुलरली चेकअप के लिए जाइए जिससे अगर थोड़ा बहुत ऊपर हो रहा है आपका थायराइड लेवल या फिर कम हो रहा है तो आप तभी के तभी डिटेक्ट करा पाए और तभी के तभी इलाज करा पाए एंड आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ रहे, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। थैंक यू।